नमक से हवाई जहाज तक जिधर भी आप नजर डालेंगे टाटा का कोई ना कोई प्रोजेक्ट आपको दिख जाएगा। समूह की 29 कंपनियां तो शेयर बाजार में ही लिस्ट हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े समूह को देखता कौन है और इसका मालिकाना हक किसके पास रहता है। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में एक बड़ा रिक्त स्थान छोड़कर चले गए और अपने पीछे एक ऐसी परंपरा के पदचिन्ह भी छोड़ गए हैं जिसे निभाना टाटा समूह की आने वाली पीढ़ियों के लिए कतई आसान नहीं होने वाला है। टाटा के भरोसे की बात करें तो उन पर भरोसा सभी करते हैं, लेकिन इस विशाल समूह के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो शायद आप लोगों को पता ना हो। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में टाटा समूह के तहत 29 लिस्टेड कंपनियां आती हैं। हर कंपनी को चलाने के लिए शीर्ष प्रबंधन भी बना है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन सभी कंपनियों को एकजुट कौन रखता है और किसके हाथ में इन सभी की पावर होती है। टाटा समूह का ये मैट्रिक्स यानी कि टाटा ग्रुप मैट्रिक्स या यूं कहें कि प्रबंधन का ताना बाना ही इसे अन्य उद्योग घरानों से अलग बनाता है। आखिर वे कौन सी ताकत है जो सभी 29 कंपनियों को एकजुट रखती है और उनके कामकाज पर भी नजर रखती है। आज हम आपके इन सभी सवालों का सिलसिलेवार तरीके से आपको जवाब देंगे कि आखिर कैसे टाटा समूह काम करता है और उसकी सभी कंपनियां एक ही ताकत से कैसे चलती हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि टाटा समूह के पास छोटे बड़े करीब 100 ब्रांड्स हैं। इनमें से 29 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। इन सभी कंपनियों का मालिकाना हक किसी व्यक्ति के पास नहीं है, बल्कि इन कंपनियों की मालिक भी एक ही कंपनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कंपनी का तो कोई मालिक जरूर होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इस कंपनी का मालिकाना हक है ट्रस्ट के पास और ये ट्रस्ट टाटा फैमिली के सदस्यों के नाम से रजिस्टर्ड है। अब जरा आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। टाटा समूह का विशाल साम्राज्य जो कि केमिकल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनर्जी, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में फैला हुआ है, इस पर नियंत्रण रहता है टाटा सन्स का। एक ऐसी कंपनी जिसकी स्थापना 1917 में ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस के रूप में की गई थी। टाटा सन्स ही आज टाटा के नाम और ट्रेडमार्क के ओनर्स माने जाते हैं, यानी समूह के सभी बड़े फैसले टाटा सन्स की ओर से लिए जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि टाटा सन्स की 66% मालिकाना हक टाटा ट्रस्ट के पास है, जो टाटा परिवार के सदस्यों के नाम पर बनाए गए हैं। इन ट्रस्ट में दो सबसे बड़े हैं, सर दोरावजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्ट के पास टाटा सन्स की 50% होल्डिंग्स हैं। अब किसके पास कितनी हिस्सेदारी है ये आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। सर दोरावजी टाटा ट्रस्ट के पास 27.98% हिस्सेदारी है, तो सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास समूह की 23.56% हिस्सेदारी है। इसके बाद 18.38% हिस्सेदारी शाहपुरजी पेलोन्जी समूह के पास है। अन्य 3 ट्रस्ट JRD टाटा ट्रस्ट की 4.1%, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट की 3.73% और टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की 3.73% हिस्सेदारी है। RD टाटा ट्रस्ट की भी 2.19% हिस्सेदारी है। इसके अलावा टाटा समूह की अन्य कई कंपनियों की भी छोटी मोटी हिस्सेदारी है। अब किसके पास इन सभी समूहों की एक पावर होती है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टाटा समूह की सभी कंपनियों की देखरेख और फैसले टाटा सन्स लेता है। जाहिर सी बात है कि टाटा सन्स का चेयरमैन ही एक तरह से पूरे समूह को आगे बढ़ाने का काम करता है। चेयरमैन का चुनाव समूह के 7 निदेशकों की बैठक में किया जाता है, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता है। फिलहाल टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन हैं, जिन्हें साल 2017 में चुना गया था। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले उसे सब्सक्राइब करें।